नमो बुद्धाय। तो आज हम जिस विषय के बारे में जानने वाले हैं वो है पच्चीक बुद्ध। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाली साहित्य में 4 तरह के बुद्ध माने जाते हैं। एक सब्बानुत बुद्ध, दूसरा पच्चेक बुद्ध, तीसरा चतुसच्च बुद्ध और चौथा बहुश्रुत बुद्ध। अब सब्बानुत बुद्ध अर्थात सर्वज्ञ बुद्ध, जो कि सब कुछ जान चुके हैं और वो सब कुछ जान सकते हैं। जो सब्बानुद बुद्ध होते हैं वो 30 पारमिता अर्थात 10 पारमिता, 10 उपपारमिता और 10 परमार्थ पारमिता पूरे करके बुद्ध होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 28 बुद्ध की सूची हमें मिलती है, वो सभी है सब्बानुद बुद्ध। सब्बानुद बुद्ध एक समय में सिर्फ एक हो सकते, एक साथ दो नहीं हो सकते, क्योंकि ये पृथ्वी एक साथ दो बुद्ध का भार नहीं झेल सकती। क्योंकि एक चीज जो पहले खुद ही चाह चुकी है, दूसरे कैसे खोजेंगे, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही सब्बानुद बुद्ध होते हैं। फिर दूसरे होते हैं प्रत्येक बुद्ध, संस्कृत में प्रत्येक बुद्ध कहते हैं और पाली में पच्चेक बुद्ध कहते हैं। अब पच्चेक बुद्ध तब होते हैं जब सम्यक संबुद्ध अर्थात सब्बानुद बुद्ध उत्पन्न नहीं होते। अब अभी पच्चेक बुद्ध जो होते हैं एक साथ दो दो तीन चार पांच या 500 एक साथ पच्चेक बुद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। अब जहां पे सब्बानुत बुद्ध अर्थात सर्वज्ञ बुद्ध दूसरों को धर्म बताते, दूसरों को धर्म बता के उनका कल्याण करते, उनको निर्वाण प्राप्त में कारण होते हैं, वैसे पच्चेक बुद्ध दूसरों को धर्म बताने में असमर्थ होते हैं। वो दूसरों को धर्म नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें धम्म परिसंविदा यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए वो निर्वाण के लिए किसी को धर्म समझा नहीं पाते। क्योंकि निर्वाण के लिए किसी को धर्म समझाना मतलब क्रमिक रूप से उसकी चर्या जान के, उसकी शील को जान के, उसके समाधि या कम्मठान का विषय जान के, उसके चित्त के किस प्रकार का चित्त है वो जान के उपदेश देना होता है। इसलिए भी इस प्रकार का ज्ञान पच्चेक बुद्ध को ना होने के कारण से वो किसी को निर्वाण प्राप्ति के लिए उपदेश नहीं दे पाते हैं। फिर होते हैं चतुसच्च बुद्ध। चतुसच्च बुद्ध अर्थात जिन्होंने 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार किया और अनंत पद को प्राप्त कर लिया। बुद्ध शासन में, सर्वज्ञ सम्मा संबुद्ध के शासन काल में ही ये संभव है कि सम्यक संबुद्ध के शासन काल में कोई चतुसच्च बुद्ध हो सकता है। क्योंकि चतुसच्च बुद्ध अर्थात आर्य श्रावक, आर्य संघ, जो भगवान का शिष्य होता है, भगवान सम्यक संबुद्ध के द्वारा धर्म सुन के उस पथ पे चल के वो 4 आर्य का साक्षात्कार कर पाता है। इसलिए जब सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होता है उसके बाद ही क्या होते हैं चतुसच्च बुद्ध अस्तित्व में आते हैं। जैसे कि सारीपुत्र का जन्म तो बहुत पहले हो गया था, है ना, लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और बोधि प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने धर्म बताना शुरू किया, तब जाके सारीपुत्र ने इतने महान ज्ञानी होने पर भी स्वयं के बलबूते पे नहीं बन पाए, बल्कि जब बुद्ध के पास धर्म सुना, जब बुद्ध शासन अस्तित्व में आया, तभी क्या हो पाए, वो बुद्ध हो पाए। तो चतुसच्च बुद्ध। फिर एक होता है बहुश्रुत बुद्ध। बहुश्रुत बुद्ध वो होते हैं जो सम्यक संबुद्ध के शिष्य होते हैं, पर किसी एक बातों में अग्र होते और महाज्ञानी होते हैं। जैसे कि सारीपुत्र, मोगलयान, बनते महाकाश्यप, आनंद और धम्मदिना जैसी भिक्खुनी, ये क्या है, बहुश्रुत बुद्ध थे। अब इनमें से हम जानने वाले हैं पच्चेक बुद्ध के बारे में। अब